तो पहले वीडियो में हमने कुछ एक्सरसाइज देखी थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बारी। तो क्या है कि शेर की जगह अगर तुम होते, तो मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो जो तुम करते हो वो लिखना है। जैसे कि अगर मुझे कोई नींद से जगाता है तो मैं गुस्सा तो बहुत ही होता हूँ या होती हूँ, मगर मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो ऐसे जब आपको कोई नींद में से जगाता है तो आप क्या करते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते हो जब उब जाते हो? तुम क्या करते करते उब जाते हो? तो जो शेर था उसके ऊपर मक्खी बार बार बैठ जाती थी, इसलिए वो उसे उड़ाते उड़ाते उब गया था। तो आप ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे करते करते आप उब जाते हो, ये आपको लिखना है। जैसे किसी का छोटी बहन या छोटा भाई होता है तो वो उसे संभालते संभालते मनाते मनाते उब जाते हैं, या कोई जो है वो बहुत सारा होमवर्क करते करते उब जाता है। तो आप कौन सा काम करते करते उब जाते हैं, ये आपको लिखना है। फिर थर्ड क्या है कि मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताना है। तो हमें अपनी भाषा में लोमड़ी को बताना है। तो उसका क्या आंसर आएगा कि लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ एक छोटी सी मक्खी से हारकर। मुझे जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में तो इतनी छोटी है, किंतु मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। मैंने जब उस पर गुस्सा किया तो उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह कभी मेरे कान पर बैठती है तो कभी मेरे नाक पर बैठती है। जब मैं उसके मारने के लिए पंजा उठाता हूँ तो वो झट से उड़ जाती है। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड कभी न कभी अवश्य चूर हो जाएगा। अब बारी है नेक्स्ट। तो शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो आप खाना खाकर क्या करते हो? तो कोई बच्चा होता है वो खाना खाकर खेलता है, कोई सो जाता है, कोई सैर करने जाता है। तो आप खाना खाकर जो भी काम करते हो वो इसमें आपको लिखना है। इसके बाद आता है शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो। तो जो शेर वाला पिक्चर है उसके नीचे क्या लिखना है, शेर क्या खाता है? तो वो कच्चा मांस खाता है। और जो दूसरा पिक्चर है तो उसमें क्या है कि तुम क्या क्या खाते हो? तो हम क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट वगैरह, जो सलाद वगैरह जो खाते हैं ना, वो हमें इसमें लिखना है। उसके बाद क्या है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन कौन क्या बोल रहा है। तो ये जो पिक्चर दी गई है वो जो है पिक्चर वो कहानी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो क्या है, तो वो पिक्चर में जो मक्खी है वो शेर को कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है कि जंगल के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो ये जो पिक्चर है उसके नीचे जो लाइन दी गई है उसमें आपको ये लिखना है। फिर दूसरा पिक्चर क्या है, दूसरे पिक्चर में जो शेर है वो मक्खी को कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। तो अगला पिक्चर है वो क्या है, तो उसमें जो है वो मक्खी है वो हाथी को कुछ बोल रही है। तो क्या बोल रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है
और उसके बाद का जो पिक्चर है उसमें क्या है, उसमें जो मक्खी है वो लोमड़ी को कह रही है। तो क्या कह रही है, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। और जो लास्ट वाला पिक्चर है उसमें क्या है, उसमें लोमड़ी जो है वो मक्खी को कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ज़रा उसकी खबर लो ना। तो ये जो सारे पिक्चर है उसमें उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है कहानी में वो लिखने हैं। फिर क्या है कि कौन क्या है, तो कहानी के हिसाब से घमंडी कौन है, तो कहानी के हिसाब से घमंडी कौन है, मक्खी। तो घमंडी के सामने जो खाली जगह है उसमें क्या लिखना है, मक्खी। फिर चतुर कौन है, तो इस कहानी में कौन चतुर है, लोमड़ी। तो चतुर के सामने क्या लिखना है, लोमड़ी। फिर इसके बाद क्या है, समझदार। तो इस कहानी में कौन समझदार है, हाथी। तो समझदार के सामने लिखना है हाथी। फिर डरपोक। तो इस कहानी में डरपोक कौन है, तो जो शेर है वो डरपोक है। तो डरपोक के सामने लिखना है शेर। और सबसे चतुर कौन है इस कहानी में, तो लोमड़ी। तो सबसे चतुर के सामने लिखना है लोमड़ी। और आलसी कौन है, हाथी। तो आलसी के सामने लिखना है हाथी। नेक्स्ट है, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो ये जो वाक्य है वो हमें अपनी भाषा में लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, शेर आग बबूला हो उठा। तो आग बबूला होना माने गुस्सा होना। तो इसका क्या वाक्य बन सकता है, तो शेर क्रोधित हो गया या तो शेर गुस्सा हो गया। फिर दूसरा क्या है, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो जो लोमड़ी थी वो उसने मक्खी को बोला था ना कि मकड़ी की तुम खबर लो। तो इस कहानी में क्या इससे रिलेटेड क्या है कि तुम उसके पास जाओ। फिर तीसरा है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो चुटकी बजा के ख़त्म करना यानी कि क्षण भर में ही ख़त्म कर देना। तो इसका हम क्या बना सकते हैं, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूँगी। और जो लास्ट है वो जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो उसका क्या बनेगा सेंटेंस, कि जंगल का राजा ऐसी बातें नहीं करता। अब क्या है, उड़ते मंडराते। तो इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है, तो जो जलते बल्ब है तो उसके आसपास हम क्या देखते हैं, उसके आसपास कीड़े होते हैं, छिपकली होती है। फिर खेतों में क्या होते हैं, तो खेतों में भी कीड़े होते हैं, टिड्डे होते हैं। फिर जो पानी जब इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, तो पानी के ऊपर मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है। फिर फूलों के ऊपर क्या होता है, तो फूलों के ऊपर भी मक्खी होती है। फिर तितली होती है। फिर कचरे के ढेर के ऊपर, तो कचरे के ढेर के ऊपर क्या होता है, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं। और हलवाई की मिठाइयों पर क्या होता है, तो हलवाई की मिठाइयों पे मक्खी होती है और मधुमक्खी भी होती है। तो ये जो खाली जगह है उसमें ये लिखने हैं। फिर कौन है सेखीबाज, क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघारता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड हो और वो सेखीबाज हो तो आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल तौर के आपको बताती हूँ कि मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वो मेरे मोहल्ले में रहता है, जिसका नाम अमित है। वो पढ़ने में तो बहुत तेज है, अतः वो हर समय अपनी तेजी होने के बारे में सेखी बघारता रहता है। तो जैसे आप किसी सेखीबाज को जानते हो तो उसके बारे में आपको लिखना है।